Welcome to all in my YouTube channel English Tutorial by Rajendra Jain. Today we will take a new English grammar models. जहां तक मॉडल का प्रश्न है, मॉडल आर ऑक्सिलरी वर्ब्स which express the mood and attitude of speaker. तो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है जो स्पीकर वक्ता के एटीट्यूड को और उसके मूड को शो करते हैं, वो मॉडल्स कहलाते हैं. सेकंड चीज आती है कि मॉडल्स कितने हैं. सेल है, सेल, विल, कैन, मे. अब सेल, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, dare, need not. ये सारे मॉडल्स हैं जिनको हम एक एक मॉडल्स को लेकर एक्सप्लेन करेंगे कि मॉडल्स कहां कहां यूज आते हैं और किन मनोदशा में, किन मूड्स में या किन एटीट्यूड्स में इनका उपयोग किया जाता है. अब इससे पहले अगर इस मॉडल्स को देखें तो मॉडल से पहले हमें जो ध्यान रखने वाली बात आती है कि मॉडल्स क्या है. तो मॉडल्स एक्सप्रेसेस एबिलिटी. पहली चीज, मॉडल जितने भी है वो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशंस, पावर, रिक्वेस्ट, विलिंगलीनेस एसेट्रा, जितनी भी चीजें हैं उनको एक्सप्रेस करता है. सेकंड चीज आती है कि मॉडल्स में कितने भी द नंबर्स, जेंडर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट देम. कि यहां पर किसी प्रकार का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसको प्रभावित नहीं करता. ये अपने ही सीक्वेंस में, अपने ही तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं. थर्ड चीज आती है कि मॉडल्स डोंट हैव आईएनजी और ईडी फॉर्म. कि मॉडल्स न तो आईएनजी फॉर्म लेते हैं न ईडी फॉर्म लेते हैं. इन दोनों का यूज मॉडल्स में नहीं होता. और इन नेगेटिव, अगर नेगेटिव की बात करें तो हम केवल इसको नॉट के साथ इस्तेमाल करते हैं मॉडल्स को. देन बात आती है टू इज यूज्ड. जो टू का इस्तेमाल है वो केवल मात्र यूज टू और ऑट टू, यूज टू और ऑट टू के साथ टू का इस्तेमाल होता है. बाकी किसी के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता है. और थर्ड नेक्स्ट चीज आती है कि दे आर यूज्ड इन टैग. जितने भी टैग होते हैं, टैग क्वेश्चंस है, उन टैग क्वेश्चंस में मॉडल्स का इस्तेमाल होता है. तो पहली चीज आती है कि मॉडल एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेसेस करते हैं? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, पावर, रिक्वेस्ट, विलिंगलीनेस एसेट्रा, बहुत सारी चीजें मॉडल एक्सप्रेस करते हैं. सेकंड चीज आती है कि नंबर, जेंडर्स और पर्सन्स ऑफ सब्जेक्ट. इनके जो सब्जेक्ट है वो डज नॉट अफेक्ट, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता. और नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल किया जाता है. और दे मॉडल्स डोंट हैव आईएनजी और ईडी फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता. और दे आर यूज्ड इन टैग, और टैग में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. तो ये है मॉडल्स. तो मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ड्स विच एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. स्पीकर के मूड और एटीट्यूड पर डिपेंड करता है मॉडल का. तो हम इन सारे मॉडल्स को समझने के बाद में कि मॉडल्स क्या है, then first we will take the model can. यूज ऑफ कैन की बात करें कि कैन क्या है? कैन मतलब सकना. कैन मीन्स सकना. अगर हिंदी के सेंटेंस में देखें तो कैन मीन्स सकना होता है. अब कैन का एज ए मॉडल कैसे, किस प्रकार से और कहां का इसका यूज होगा, उसको हम कंसीडर करते हैं. तो पहली चीज आती है एबिलिटी. एबिलिटी जितनी भी योग्यता है, तो जो भी योग्यता है उसमें कैन का यूज होगा. अब एबिलिटी आपकी फिजिकल हो सकती है और मेंटल हो सकती है. दोनों ही एबिलिटी हो सकती है. फिजिकल हो सकती है, फिजिकल,
और दूसरी जो एबिलिटी है वो मेंटल हो सकती है। मेंटल एबिलिटी, दो प्रकार की एबिलिटी हर इंसान में होती है, तो फिजिकल एबिलिटी हो या मेंटल एबिलिटी हो, तो हम कैन का यूज करेंगे। अब कैसे, जैसे ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, जैसे ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि वह इस प्रश्न को सरल कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है। इसी प्रकार ओनली प्रिंसिपल कैन ग्रांट अ फी कंसेशन, तो ओनली प्रिंसिपल कैन ग्रांट फीस कंसेशन, कि केवल प्रिंसिपल ही फीस में कंसेशन कर सकता है, तो ये प्रिंसिपल की एबिलिटी है। तो एबिलिटी कोई भी हो, एबिलिटी फिजिकल हो या मेंटल हो, उसमें कैन का ही इस्तेमाल होगा और दूसरा किसी का इस्तेमाल नहीं होगा। सेकंड बात आती है कि एबिलिटी के बाद में अगर कैपेसिटी कह दो, कैपेसिटी क्षमता है, स्ट्रेंथ कह दो, शक्ति कह दो, वो भी कैपेसिटी में जाएगा। इंटेलिजेंस कह दो, इंटेलिजेंस कह दो तो वो भी इसी में ही आएगा। क्लेवरनेस कह दो, ये सारे कैन को यूज करेंगे। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी है। स्ट्रेंथ है, आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, स्ट्रेंथ आ गई, पावर आ गई। इंटेलिजेंस, आई कैन बी फूल यू, मैं तुम्हें मूर्ख बना सकता हूं, ये मेरी इंटेलिजेंस है। इसी प्रकार क्लेवरनेस है, चतुराई है। तो ये सारी चीजें घूमकर कैपेसिटी में जाएगी, कैपेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में बात आती है कि थर्ड चीज आती है इसी चीज की, कि परमिशन। अगर परमिशन की बात करें, ध्यान रखिएगा कि परमिशन जो है जनरली मॉडल में परमिशन में खा जाता है, मे का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अब यह परमिशन 3 प्रकार की हो गई कि परमिशन सीक, ये भी परमिशन है, गिव परमिशन है, देना। थर्ड चीज परमिशन क्या आती है, लीगल। 3 प्रकार की परमिशन आ जाती है और तीनों ही परमिशन में, जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर स्कूटर, परमिशन मांग रहा है, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूं। उसके बाद में परमिशन देना, यू कैन प्ले नाउ, यू कैन प्ले नाउ, अब तुम खेल सकते हो। इसी प्रकार लीगल है, यू कैन अपील अगेंस्ट जजमेंट, यू कैन अपील अगेंस्ट जजमेंट, तुम न्याय के खिलाफ या उसके विरुद्ध अपील कर सकते हो। तो ये सारी चीजें परमिशन में जाएगी। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, परमिशन में आएगी। तो फर्स्ट चीज एबिलिटी, एंड सेकंड में आए हम कैपेसिटी में, और उसके बाद में हम आ गए परमिशन में, और उसके बाद में आती है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। अब फोर्थ चीज आती है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। क्या कोई भी संभावना हो उसको अभिव्यक्त करने के लिए टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जैसे संभावना बनी हुई रहती है। जैसे दिस न्यूज कैन बी ट्रू, दिस न्यूज कैन बी ट्रू, ये समाचार सच हो सकता है, कैन बी ट्रू। इसी प्रकार एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर, एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर, दुर्घटना कहीं भी घटित हो सकती है। तो
टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, अगर संभावना को अभिव्यक्त करना है तो उसमें भी कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है बहुत ही रेयर, जो आपको ध्यान रखने वाली है, जो सेंटेंस को चेंज करने वाली बात है। टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर भी, अगर किसी की हैबिट को और उसकी नेचर को भी अभिव्यक्त करें तो भी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अ फ्रॉडस्टर कैन डिसीव यू, कि वो आपको धोखा दे सकता है, तो उसकी नेचर है, कोई भी व्यक्ति की नेचर के बारे में। अब बात आती है कि इज एबल टू, आर एबल टू, विल बी एबल टू। जैसे अगर किसी सेंटेंस में इज एबल टू, वॉज एबल टू, इज एबल टू, वॉज एबल टू, विल बी एबल टू, विल बी एबल टू, अगर विल बी एबल टू हो, नोज हाउ टू, नोज हाउ टू, तो अगर सेंटेंस उस सेंटेंस में है, ये चीजें हैं, तो इनकी जगह हम कैन का इस्तेमाल करेंगे और कैन का इस्तेमाल करके हम उस सेंटेंस को बना लेंगे। जैसे ही इज एबल टू पास द एग्जाम, जैसे ही इज एबल टू पास द एग्जाम, कि ही इज एबल टू पास द एग्जाम, तो इज एबल टू कन्वर्ट इन कैन, तो ही कैन पास द एग्जाम, कि वो एग्जाम पास कर सकता है। इसी प्रकार ही नोज हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। अब जैसे ही, यहां ले लेते हैं इसे, ही नोज हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, वो जानता है कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाए, तो knows how to convert in can, तो he can operate the, इसकी जगह क्या आएगा, can का इस्तेमाल हो जाएगा, he can operate the computer। तो ये सारी चीजें हमारे सामने, जो पहली चीज आती है कि हमने देखा कि जो फर्स्ट थिंग्स है कि उस पहली चीज में एबिलिटी थी, कैन का यूज होता है, एबिलिटी है, एबिलिटी में जितने भी है, भले वो फिजिकल हो चाहे मेंटल एबिलिटी हो, कैन का इस्तेमाल होगा। नाउ द सेकंड चीज आई थी हमारी कैपेसिटी, अगर व्यक्ति के अंदर जितनी क्षमता हो, स्ट्रेंथ हो, इंटेलिजेंस हो या क्लेवरनेस हो, उसमें कैन का यूज होगा। थर्ड चीज आई थी हमारी परमिशन, कि परमिशन, थ्री काइंड ऑफ परमिशन, सीक है, गिव है, लीगल है। तो अगर हमें किसी को परमिशन लेना है, ले रहे हैं हम, तो कैन आई टेक योर स्कूटर, इसी प्रकार दे रहे हैं, यू कैन प्ले नाउ, और लीगल है, यू कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट। तो ये तीनों प्रकार की परमिशन आती है। उसके बाद फोर्थ चीज आती है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना अभिव्यक्त करने के लिए। दिस न्यूज कैन बी ट्रू, संभावना है। एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर, दुर्घटना कहीं भी घटित हो सकती है। मैन कैन मेक मिस्टेक, आदमी गलती कर सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में बात हमारी थी टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर में भी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। और देन लास्ट थी कि अगर किसी सेंटेंस में इज एबल टू, वॉज एबल टू, विल बी एबल टू एंड नो हाउ टू अगर है, तो इसकी जगह हम कैन का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस को एज इट इज वापस लिख देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कुड की तरफ। नेक्स्ट हम लेते हैं कुड को। कुड आप जानते हैं कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, कैन का पास्ट है कुड, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। कैन मीन्स सकना और कुड मीन्स सका है। अगर हिंदी में देखें तो सका से संबंधित है। अब यूज की बात करते हैं तो जैसे कैन एबिलिटी में था, तो इसी प्रकार यहां है पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी में कैन का यूज होगा। जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज ओनली 10, जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10। अब 10 ईयर्स, अब ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में ये खाली जगह होगी। तो जब हमने पास्ट देखा, वॉज पास्ट है, तो हमने यहां पर कुड का इस्तेमाल किया क्योंकि एबिलिटी को शो कर रहा है मॉडल के अनुसार।
सेकंड चीज आती है, बात आती है कि ये पास्ट एबिलिटी, सेकंड पास्ट कैपेसिटी। पास्ट कैपेसिटी में भी कैन का इस्तेमाल होगा। जैसे व्हेन आई वॉज 10, जब मैं 10 साल का था। अब क्षमता की बात करें, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता था। तो पास्ट की बात चल रही है, इसलिए पास्ट कैपेसिटी में भी कुड का ही प्रयोग होगा। देन उसके बाद में थर्ड चीज आती है कि अब और कहां कुड का प्रयोग होगा। कुड का जहां भी प्रयोग होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब समझते हैं आप। रिपोर्टेड स्पीच में जब टेंस चेंज होगा, कैन कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ चीज आती है कि और ऐसी कौन सी जगह है, टू एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशन, टू एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशन, कोई भी काल्पनिक कंडीशन में कैन का इस्तेमाल होगा। अब काल्पनिक कंडीशन कैसे, इफ आई रीच अर्लियर, अब इमेजिनरी कंडीशन है कि यदि मैं जल्दी पहुंचता तो मैं बस पकड़ सकता था। तो इफ आई रीच्ड अर्लियर, इफ आई रीच्ड अर्लियर, if I reached earlier, I could catch the bus. I could catch the bus. अगर मैं जल्दी पहुंचता तो मैं बस पकड़ सकता था। तो इमेजिनरी कंडीशन आ गई, टू एक्सप्रेस कंडीशन। अब लास्ट आती है 5, टू एक्सप्रेस कंडीशन की बात करें कि अगर हमें किसी भी शर्त को अभिव्यक्त करना है ना, इफ आई वर ए मिनिस्टर, जैसे इफ आई वर अ मिनिस्टर, ये कहता है इफ आई वर अ मिनिस्टर आई कुड बाई एन एरोप्लेन। टू एक्सप्रेस कंडीशन, इफ आई वर ए मिनिस्टर आई कुड बाई एन एरोप्लेन। ये चीजें हो गई। फर्स्ट एबिलिटी, कैपेसिटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टू एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशन, टू एक्सप्रेस कंडीशन। और इसके साथ टू एक्सप्रेस इंसिडेंट, जो पास्ट इंसिडेंट है, पास्ट इंसिडेंट भी आपको कैन के स्थान जो सकना आता है वहां सका हो जाएगा तो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इट वॉज सो डार्क, बहुत ज्यादा अंधेरा था, दैट ही कुड सी नथिंग। अब देखिए कुड का प्रयोग हो गया क्योंकि पास्ट फॉर्म चल रही है, पास्ट सीन चल रहा है। बहुत अंधेरा था तो कुछ नहीं देख सका, तो बहुत अंधेरा है कुछ नहीं देख सका। अगर यहां पर इजेमार का यूज हो जाता है तो यहां कैन का इस्तेमाल होता है, तो ध्यान रखिएगा। और क्योंकि वॉज का इस्तेमाल है पास्ट का, इसलिए कुड का इस्तेमाल हो गया। तो कुड की बात करें, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टू एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशंस, जो भी काल्पनिक दशा है, टू एक्सप्रेस कंडीशन दशा के लिए इन कुड कैन के स्थान पर पास्ट में कुड का मे और माइट दोनों ही एक दूसरे से इक्विवेलेंट। में मीन शायद, संभावना से संबंधित है, परहैप्स से संबंधित है, शायद से संबंधित है। जहां भी अगर हम इसमें शायद लिख दें कि शायद जब भी कोई ऐसा हिंदी का शब्द आ जाता है तो मे का इस्तेमाल हो जाता है। अब यूज आता है, हम मॉडल में चल रहे हैं तो मॉडल में जो पहला यूज है मे का, वो मे का यूज फर्स्ट आता है पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी मीन संभावना है कि संभावना कोई भी हो, संभावना कि हमें किसी भी प्रकार की संभावना हो तो उसमें मे का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इट
इट मे रेन टुडे, संभावना है। लेकिन यहां देखिएगा सेंटेंस है इट मे रेन टुडे, आज बरसात आ सकती है। तो अगर सेंटेंस इससे आगे वाला सेंटेंस द स्काई, जो आकाश है जो पूर्णतः बादलों से ढका हुआ है, द स्काई इज कवर्ड विथ थिक क्लाउड्स, तो देन इट मे रेन, वर्षा आने की संभावना है। 80% पॉसिबिलिटी चली जाती है, 80% पॉसिबिलिटी जाती है। सेकंड चीज आती है जैसे माई फादर मे कम टुमारो, माई फादर मे कम टुमारो, शायद मेरे पिताजी कल आएंगे, तो मे का इस्तेमाल हो गया। लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा पॉसिबिलिटी 80% पॉसिबिलिटी है, इससे आगे का सेंटेंस कवर किया हुआ दिया जाएगा। जैसे स्काई इज कवर्ड विथ थिक क्लाउड्स, लाइटिंग आ रही है, तो हम यहां पर मे का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी 80% पहुंच जाती है। उसके बाद में सेकंड चीज आती है, परमिशन की बात आती है। परमिशन अनुमति से संबंधित है और मैक्सिमम परमिशन में कैन भी है, लेकिन 80% स्थिति में हमें मे का ही इस्तेमाल करना होता है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान, तो परमिशन है और वो भी परमिशन फॉर्मल है, फॉर्मल परमिशन है, तो फॉर्मल परमिशन में मे का इस्तेमाल होगा। थर्ड चीज आती है कि और कहां पर मे का इस्तेमाल होगा, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस। अब हम किस चीज को अभिव्यक्त करें, ब्लेस है, विश है, प्रेयर है, प्रे है। अगर कोई भी सेंटेंस में ब्लेस हो, विश हो, प्रेयर हो, या जिसके पीछे विस्मयबोधक चिन्ह हो, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का साइन हो, तो उसमें मे का इस्तेमाल होगा। जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो मे का इस्तेमाल होगा क्योंकि विश है, प्रेयर है और उसके बाद में प्रे भी है, तो मे का इस्तेमाल। इसी प्रकार सेंटेंस है मे गॉड पनिश द कल्प्रिट, जो दोषी है भगवान उसको सजा देगा। मे सक्सेस किस योर फीट, कि मे सक्सेस की सफलता आपके चरणों को चूमेगी, तो मे सक्सेस, मे सक्सेस किस योर फीट, तो मे का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद में बात आती है, ये तो हो गया टू एक्सप्रेस ब्लेस, विश या प्रे को, तो मे का इस्तेमाल होगा। अब बात आती है टू शो द पर्पस, इंपॉर्टेंट है ये, टू शो द पर्पस। मैंने इसको टेंस में भी बताया था कि टू शो द पर्पस मीन्स सो दैट का आना। जैसे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, तो मे का इस्तेमाल आया, सो दैट है, टू शो पर्पस में भी मे का इस्तेमाल होगा। तो यहां में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात है कि पॉसिबिलिटी है 80% पॉसिबिलिटी मे खाता है। उसके बाद परमिशन, वे परमिशन जो फॉर्मल है, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे गॉड ब्लेस द ब्लेस, मतलब सारी चीजें तो फॉर्मल है, वो उसमें मे आएगा। टू एक्सप्रेस, अगर अभिव्यक्त कर रहे हैं अपन, ब्लेस को कर रहे हैं, विश को कर रहे हैं या प्रे को कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, तो मे का इस्तेमाल होगा। या साइन ऑफ इंटरोगेशन, सॉरी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है तो मे का इस्तेमाल होगा। और उसके बाद में टू शो द पर्पस, अगर आप किसी भी पर्पस को प्रदर्शित कर रहे हो, तो मीन्स अगर सेंटेंस में सो दैट आ रहा है तो अगली खाली जगह में या मॉडल आएगा, मे का ही यूज होगा। अगर इसे पास्ट में चला जाता है तो आपको इसी पास्ट की बात करें तो इसमें माइट की बात करते हैं। माइट मतलब ये शायद है, यहां सका वाली बात आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। सेम चलता है, लेकिन यहां माइट में रिमोट पॉसिबिलिटी है, रिमोट
पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब संभावना कम, बहुत कम संभावना रहती है, 20% संभावना रहती है, तो माइट पॉसिबिलिटी आ जाती है। अब जैसे द स्काई इज क्लियर एंड सनी, इट रेन टुडे। अब ये कहता है आकाश बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है और कह रहा बरसात होगी, पॉसिबिलिटी 20% है, तो इसलिए हमें इसकी जगह माइट का इस्तेमाल करेंगे, माइट का यूज होगा। रिमोट पॉसिबिलिटी में चला जाता है तो माइट का इस्तेमाल होता है। सेकंड चीज आती है टू शो द पर्पज, टू शो द पर्पज। अगर पर्पज को शो करना है, सेम एज, क्योंकि वो प्रेजेंट में चल रहा है और ये पास्ट में जाएगा। जब पास्ट में जाएगा, जैसे सी वर्कड हार्ड, जैसे सी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट क्लियर द टेस्ट। अब देखिएगा पास्ट टेंस आया है तो मे की जगह माइट का इस्तेमाल हो गया इसी रूप में। तो हमें ध्यान रखना है कि रिमोट पॉसिबिलिटी में माइट आएगा जहां संभावना बहुत कम हो, जैसे सी इज वीक। अगर कोई लड़की कमजोर है तो सी माइट पास होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। अब यहां एक और चीज आती है, एक बात आती है एक्सट्रीम की। जनरली जो दी जाती है, हमें ध्यान रखने वाली बात है, एक्सट्रीम पोलाइटनेस में भी माइट का इस्तेमाल होता है। एक्सट्रीम पोलाइटनेस में माइट आई गेट ए चांस टू स्पीक, जैसे माइट आई गेट अ चांस टू स्पीक। एक्सट्रीम पोलाइटनेस, क्या मुझे मौका मिल सकता है कि मैं बोलने का, तो यहां पर माइट का इस्तेमाल हो सकता है। तो यहां हम दो चीजों को लिया था हमने, पॉसिबिलिटी और परमिशन, मतलब मे को लिया। अब मे में पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, उसके बाद में टू एक्सप्रेस ब्लेस विश एंड प्रे एंड टू शो द पर्पस। नेक्स्ट 80% पॉसिबिलिटी, 20% पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी। उसके बाद में या स्काई इज क्लियर एंड सनी, वहां स्काई इज क्लाउडी एंड वॉट एवर जो, तो देन माइट का यूज हो गया। टू शो पर्पज, अगर पास्ट टेंस है तो माइट आएगा। और एक्सट्रीम पोलाइटनेस का अगर कोई सेंटेंस बन जाता है तो उसमें माइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लेते हैं विल को, विल गा गी और गे से, जिसका अर्थ हम लेते हैं। लेकिन यहां पर मॉडल है, तो मॉडल्स में विल का यूज कहां कहां होगा। पहला डिटरमाइनेशन में है, फर्स्ट है डिटरमाइनेशन, दृढ़ संकल्प में आता। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विल आई और वी के साथ विल का यूज होगा, लेकिन क्योंकि टेंस में विल आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि एफर्मेटिव और नेगेटिव में मॉडल्स में आई और वी के साथ विल है, लेकिन जैसे ही अगर इंट्रोगेटिव होता है तो वहां शैल का यूज हो जाता है। अब चलते हैं हम फर्स्ट डिटरमाइनेशन की तरफ, दृढ़ निश्चय की तरह, कि कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें बड़ा कॉन्फिडेंट हो, डिटरमाइंड हो। जैसे आई विल प्रूव माई सेल्फ अ वर्दी सन ऑफ माई पेरेंट्स, है ना। तो जैसे आई विल प्रूव माई सेल्फ I will prove myself a worthy
सन ऑफ माई पेरेंट्स। डिटरमाइंड है, टोटल डिटरमाइंड है। आई विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, आई विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। तो विल का यूज हुआ है आई के साथ, तो डिटरमाइनेशन, डिटरमाइनेशन दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बात आती है, सेकंड चीज यूज आता है थ्रीट में, कोई भी धमकी हो या वार्निंग हो, चेतावनी हो, कोई भी धमकी हो, वार्निंग हो, तो उसमें विल का यूज होगा। किनके साथ? इनके साथ विल का इस्तेमाल होगा। तो थ्रीट धमकी, वार्निंग, चेतावनी। अब जैसे आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू। कब पनिश करूंगा? इफ यू डोंट फॉलो द, इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स, अगर तुम नियमों का पालन नहीं करते तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। दैट इज क्लियर थ्रीट है, धमकी है। अब बात आती है, थर्ड चीज आती है कि अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें, पोलाइट रिक्वेस्ट एक विनम्र प्रार्थना है, जबकि पोलाइट रिक्वेस्ट वुड खाता है। ध्यान रखिएगा, फिर भी यहां पोलाइट रिक्वेस्ट है, विल यू ओपन द डोर, विल यू ओपन द डोर यूज किया जा सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा पोलाइट वुड है जो हमारे पास है। फिर बात आती है प्रॉमिस की, फोर्थ चीज आती है प्रॉमिस की। प्रॉमिस मतलब वादा करना। प्रॉमिस क्या है कि जैसे वी विल हेल्प यू, हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे, वी विल हेल्प यू, हम सभी मदद करेंगे। तो यहां प्रश्न यह है कि जो आई और वी है उनके साथ विल का यूज है, और विल का यूज होते ही सेंटेंस कैसे डिटरमाइंड हो जाता है, सेंटेंस में कैसे वार्निंग या थ्रीट आ जाती है, या सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट में भी जा सकता है और प्रॉमिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। और इंट्रोगेटिव जैसे ही आएगा मॉडल में तो वो सेल ही लेगा, आई और वी वापस चेंज हो जाएगा। या तो था हमारा विल का यूज, कि विल का यूज किस प्रकार से करते हैं। और अब इसके साथ ही बात करें सेल की, तो आपको यह ध्यान है कि जैसे इसमें गागीगे है, सेम है, उसी में भी गागीगे है, लेकिन आई और वी का यूज यहां है फर्स्ट पर्सन आई और वी। अब यह सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन चले जाते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जहां पहले विल आता था वहां सेल का यूज होगा। तो अब पहली चीज प्रॉमिस को लें, प्रॉमिस की बात करें कि क्या इसमें प्रॉमिस यूज किया जाता है, जैसे यू सेल गेट प्राइज, यू सेल गेट प्राइज, तुम पुरस्कार प्राप्त करोगे, दैट्स द प्रॉमिस। उसके बाद कमांड कह दो या थ्रीट कह दो। कमांड है, कमांड या थ्रीट है, सेम एज चलेगा, दोनों चेंज होते हुए। शी विल, शी शैल बी पनिश्ड, सजा मिलेगी, तो ही के साथ, सी के साथ शैल का यूज हो गया, शी शैल बी पनिश्ड। अब यहां एक तीसरी चीज आती है जो इसको उससे थोड़ा सा अलग ले जाती है, वो है लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस रेगुलेशन, जितने भी नियम है, जो रेगुलेशन है नियम, और तो उसमें शैल का ही यूज होगा। जैसे यू शैल क्लियर द ड्यूज टुमारो, यू शैल क्लियर द ड्यूज टुमारो, क्या आप अपने जितने भी ड्यूज बकाया है उन्हें
कंप्लीट कर दे। इसी प्रकार जैसे ट्रेसपासर्स हैं जितने भी ट्रेसपासर शैल बी पनिश्ड, जो भी अंदर आए, ये नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आ जाता है। बिना आज्ञा प्रवेश निषेध है, तो ट्रेसपासर तो प्रोहिबिटेड वहां, तो यहां ट्रेसपासर जो बिना आज्ञा अंदर आ गए उन्हें सजा मिलेगी। तो रूल्स आ गया, नियम आ गया, लीगल नोटिस आ गया, तो उसमें सेल का ही इस्तेमाल होगा। ये एक अलग ही चीज है। उसके बाद में देखिएगा सबसे चीज, प्रॉमिस में सेल का यूज, कमांड और थ्रेट में सिमिलर चल रहे हैं। उसके बाद में केवल डिफर है, तो आपके सामने लीगल नोटिस, रेगुलेशन जो भी हो, कानूनी जितनी भी नोटिस हो, उनमें सेल का इस्तेमाल होगा। भले किसी भी प्रकार का, जैसे ट्रेसपासर सेल, तो उसमें सेल ही यूज होगा। तो आपके सामने विल, अब सेल, देन उसके बाद हम अगला मॉडल लेते हैं। वुड है, नेक्स्ट वुड विल का पास्ट भी है, गा, गी और गे से संबंधित है। अब जब मॉडल की बात आती है, वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम उसको विल को हम वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहां पर यूज ऑफ मॉडल में है कि मॉडल में वुड का कहां यूज होगा। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, अगर हमारी भूतकाल की जितनी भी आदत को अगर एक्सप्रेस करना है, when I was a child my grandparents would tell stories, तो पास्ट में चला गया। जैसे when I was child, जब मैं छोटा बच्चा था, तो my grandparents मेरे जितने भी दादा, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो दादा दादी थे, तो ग्रैंड पेरेंट्स वुड टेल स्टोरीज, एवरीडे, कभी भी। तो अब मेन सीन आता है, पास्ट है, इसलिए यहां पर वुड का इस्तेमाल हो गया। तो टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, जैसे टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट कुड में भी था। अब यहां सेकंड चीज आती है, दूसरी बात आती है कि अगर वुड का इस्तेमाल टू एक्सप्रेस डिटरमाइनेशन, टू एक्सप्रेस डिटरमाइनेशन, हमारा दृढ़ संकल्प है, वो अगर प्रेजेंट करने के लिए, जैसे आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर क्रिमिनल, आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर criminals, I would never surrender before criminals, तो मैं क्रिमिनल के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। ये उसका डिटरमाइनेशन है, तो वुड का यूज आ गया। थर्ड चीज आती है, जो इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वुड के पास केवल एक ही चीज है, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट है, बहुत विनम्र प्रार्थना है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। अगर कोई भी व्यक्ति वुड का इस्तेमाल कर देता है, तो आगे वाला व्यक्ति मना नहीं करता। जैसे वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू माइंड द क्लोजिंग द डोर, पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू गिव मी योर पेन, वुड यू गिव मी योर पेन, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो फर्स्ट एक्सप्रेस पास्ट हैबिट है, टू एक्सप्रेस डिटरमिनेशन है, देन पोलाइट रिक्वेस्ट आ गया है, टू एक्सप्रेस विश भी है। अगर तीसरी चीज, चौथी चीज में जाए, टू एक्सप्रेस
विश कि अपनी इच्छा को प्रदर्शित करना, कि मैं मेरी इच्छा को प्रदर्शित करता हूं कि आई वुड लाइक टू, कोई भी इच्छा मेरी खुद की इच्छा है, आई वुड लाइक टू प्ले चेस, आई वुड लाइक टू प्ले चेस, मैं चेस खेलना पसंद करूंगा। आई वुड रादर डाई देन बैग, आई वुड रादर डाई देन बैग, भीख मांगने से बेहतर है कि मैं मरना पसंद करूंगा। तो ये खुद की इच्छा भी इसी मॉडल्स में वुड में ही होगी। और उसके बाद में टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन भी आ जाती है। फिफ्थ चीज आ जाती है अगर हम ले तो टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन है कि हम अगर कोई भी अवास्तविक दशा को, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई वेरी हाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई वेरी हाई, मतलब अनरियल कंडीशन है, कंडीशन है लेकिन कंडीशन वास्तविक कंडीशन नहीं, जो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो यहां हमारे सामने फर्स्ट वुड के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, वुड में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है पोलाइट रिक्वेस्ट, हमेशा वुड ले लेता है। अब बात आती है और भी गहराई में जाए, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट को हम वुड के माध्यम से, सेकंड टू एक्सप्रेस डिटरमाइनेशन वुड यूज होगा, टू एक्सप्रेस विश अगर हमारी खुद की अभिव्यक्ति है, इच्छा है, और देन टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन में भी वुड का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट मॉडल लेते हैं हम शुड। शुड मीन्स चाहिए, शुड मीन्स चाहिए होता है। अब इसका यूज जो मॉडल के रूप में है वो यूज है, पहला ड्यूटी मतलब कर्तव्य है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को या कर्तव्य से संबंधित बात करता है तो शुड का यूज होगा। जैसे यू शुड डू योर ड्यूटी सिंसियरली, तुम्हें तुम्हारा बड़ी सिंसियरिटी से अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। यू शुड कंट्रोल ओवर योर एंगर, तुम्हें तुम्हारे गुस्से पर काबू रखना चाहिए। तो शुड का प्रयोग होगा ड्यूटी के रूप में। सेकंड चीज बात आती है कि परमिशन, सॉरी पॉसिबिलिटी। सेकंड है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन संभावना है। शुड में पॉसिबिलिटी लेता है लेकिन शुड से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी दूसरे में चली जाती है। लेकिन द फाइल शुड बी इन द अलमारी, अलमारा, तो के फाइल हो सकती है कि अलमारी में हो, तो पॉसिबिलिटी में भी शुड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट आता है एडवाइस की बात आती है। नाउ द थर्ड एडवाइस, जब हम किसी को भी सलाह देते हैं तो हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहां 3 मॉडल एक साथ लिए हैं, वो कंपेरेटिव 3 मॉडल को आपके साथ इसलिए क्योंकि तीनों में कंफ्यूजन है। एडवाइस सलाह देना कि यू शुड टेक एक्सरसाइज, एक नॉर्मल सलाह दी गई है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड टेक लेस शुगर, तुम्हें कम शक्कर का प्रयोग करना चाहिए। तो एक कोई भी किसी भी व्यक्ति को हम सलाह दे सकते हैं। अब बात आती है फोर्थ चीज, टू एक्सप्रेस पर्पस एंड रिजल्ट। अगर हम किसी भी व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करें हमारा उद्देश्य और उसका परिणाम साथ में है, वैसे टेंस में भी बताया मैंने, वॉक स्लोली, लेस्ट आया है तो अगली खाली जगह में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। धीरे चलिएगा तो लेस्ट यू शुड फॉल, तुम गिर जाओगे। तो नेक्स्ट बात आती है आपके सामने कि 4 चीजें हमने रखी। पहली बिल्कुल दिमाग में बिठा ले कि शुड में ड्यूटी का यूज होगा, जो भी कर्तव्य है। सेकंड पॉसिबिलिटी बहुत कम यूज होती है। उसके बाद एडवाइस आती है, एक फॉर्मल एडवाइस है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं है, तो शुड का यूज होगा। और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होगा। अब इसी को आगे बढ़ाता हूं कि अगर जिसमें भी चाहिए है तो ought to है, ought to में भी चाहिए होता है। ought to का अर्थ भी चाहिए है, तो चाहिए इसमें भी है और चाहिए उसमें भी है।
लेकिन वो ड्यूटी है और ये मॉरल ड्यूटी है। जितने भी नैतिक कर्तव्य हो, नैतिक कर्तव्य आपका जो भी हो, उसमें ought to का यूज आएगा, जिसे मॉरल ड्यूटी कहते हैं। जैसे नैतिक कर्तव्य कौन सा हो गया कि देशभक्ति की भावना हो गई, राष्ट्रीय ध्वज हो गया और राष्ट्रीय गान हो गया। तो मतलब इसके प्रति कि वी ought to सैल्यूट अवर नेशनल फ्लैग, हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। इट इज अवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। सेम एज अगर हम सभी मिलकर कोई काम करते हैं, कलेक्टिव वर्क के लिए डिसीजन लेते हैं, तो ought to का यूज किया जा सकता है। तो वी ought to क्लीन अवर एरिया, हमें हमारे घर के सारे क्षेत्र को साफ रखना चाहिए, तो ought to का यूज हो गया। लेकिन ought to के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर जहां तक हो सके आप ought to की जगह मस्ट का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा प्रॉपर रहेगा। ought to की जगह हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड चीज, नेक्स्ट आती है मस्ट। मस्ट मतलब अवश्य। मस्ट मीन्स अवश्य है कि कोई भी काम में कंपल्सन है। सेकंड चीज, मस्ट में पनिशमेंट छिपा हुआ है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई पनिशमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके ऊपर आएगा। जैसे पहला है कंपल्सन या नेसेसिटी की बात करें कि अनिवार्यता है, बाध्यता है। यू मस्ट रीच स्कूल इन स्कूल यूनिफॉर्म, तुम्हें विद्यालय गणवेश में जाना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो आपको फाइन लग सकता है, क्लास से बाहर खड़ा किया जा सकता है। सेम एज यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हो तो आपके सामने रिजल्ट है। उसके बाद में बात आती है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मैं खाया था, मैंने कहा था मेरे अंदर पॉसिबिलिटी है जो 80% है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है मस्ट में, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, मे में पॉसिबिलिटी है, मस्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही हैज 3 कार, आप देखेंगे कि ये कहता है कि इस आदमी के पास 3 कारें हैं, तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है यार ये 101% पैसे वाला होगा। ही मस्ट बी ए रिच मैन, ही मस्ट बी ए रिच पर्सन, तो ये एक धनवान व्यक्ति हो सकता है। तो यहां पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग में चली गई। अब यू मस्ट हर्ड, अब देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी कर देते हैं कि आपने गांधी का नाम निश्चित रूप से सुना होगा। तो गांधी का नाम किसने नहीं सुना, राष्ट्रपिता गांधी है, हर व्यक्ति जानता है। तो मस्ट हर्ड, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात आ गई। फिर बात आई है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। थर्ड चीज, आपने देखा एडवाइस शुड लेता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस मस्ट ले लेता है। यू आर गेटिंग लेट, अब एक चीज है, एडवाइस दी है कि तू लेट हो रहा है, टैक्सी ले ले, स्टेशन पहुंच जा। या स्ट्रॉन्ग एडवाइस है यू आर गेटिंग लेट, तू बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, यू मस्ट हायर ए टैक्सी, तुझे एक टैक्सी किराया करनी पड़ेगी। अब नहीं करेगा तो चूक जाएगा गाड़ी, तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गई। तू बहुत बीमार है, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, तो तुझे डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, मस्ट का यूज आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा सबसे मेन चीज कि शुड में ड्यूटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस है। इसी प्रकार ought to केवल मॉरल ड्यूटी लेता है। देन इसके बाद में बात आती है इसकी, जहां कंपल्सन है, बाध्यता है, पनिशमेंट छिपा हुआ है, वहां पर मस्ट का यूज होगा। इसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में लेता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मस्ट लेगा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी मस्ट लेगा। उसके बाद में मस्ट का एक नेगेटिव सेंस है मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का मतलब प्रोविजन है कि निषेध है, प्रोविजन है कि यू मस्ट नॉट टेक अ मोबाइल इन क्लास, तुम कक्षा में मोबाइल नहीं ले जा सकते। इसी प्रकार यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, निषेध है, प्रोविजन है। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, प्रोविजन है, अगर करेंगे तो पनिशमेंट या कोई भी चालान कर सकता है। तो वह नेगेटिव सेंस में मस्ट नॉट है। यू मस्ट नॉट ड्राइव योर कार इन राइट साइड, तो ये मस्ट नॉट का प्रयोग हो जाए, प्रोविजन है, निषेध है। तो प्रोविजन में हम मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे और
शुड आपके सामने, ought to इससे रिलेटेड, और ध्यान रखिएगा बेटर यूज ऑफ ought to इज मस्ट, मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट कंपल्सन है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ध्यान रखिएगा, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे लास्ट कुछ बचे हुए मॉडल्स हैं। नीड नॉट, नीड नॉट मीन्स आवश्यकता, आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं से संबंधित है, कि जिसे हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है जहां आवश्यकता नहीं या आवश्यकता की एब्सेंस कमी है। तो नीड नॉट, जनरली यू नीड नॉट स्टे हियर, जनरली हमारी बोलचाल में यू नीड नॉट स्टे हियर, तुम यहां नहीं रुक सकते, नीड नॉट, या तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो नीड नॉट की आवश्यकता हो गई। जैसे शी नीड नॉट सीक योर परमिशन, उसे आवश्यकता नहीं है तुम्हारी अनुमति की, तो हम इसमें नीड नॉट का यूज करते हैं जब हमें किसी प्रकार। अब मस्ट को देखो आप, यू मस्ट कम, तुझे आना पड़ेगा, यू नीड नॉट कम, तुझे आने की आवश्यकता नहीं है, को कंपेयर किया जा सकता है। उसके बाद में बात आती है डेयर की। बात करें, डेयर मतलब हिम्मत होती है, हिम्मत कह दो या साहस कह दो, कि जब भी करेज हो किसी भी सेंटेंस में, हिम्मत हो, तो डेयर है। जैसे हाउ डेयर यू से सच थिंग, हाउ डेयर यू से सच थिंग, हिम्मत से संबंधित सेंटेंस आ जाता है ना। हाउ डेयर यू एंटर विदाउट माई परमिशन, हाउ डेयर यू एंटर इन माई रूम विदाउट परमिशन। तो नेचुरली यहां पर भी डेयर, हिम्मत को चैलेंज दी जा रही है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है यूज टू। यूज टू हमेशा, रोजाना, हमेशा रोजाना से संबंधित वर्ड है, और ये जनरली यूज्ड में टू का यूज किया जाता है, नीड में नॉट का यूज किया जाता है, हैबिचुअल एंड रिपीटेड एक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हैबिचुअल एंड रिपीटेड एक्शन के लिए, हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन में इसका यूज होता है जो पास्ट से संबंधित है, या रेगुलर एक्शन इन पास्ट कह दो, या रेगुलर एक्शन इन पास्ट। भूतकाल में कोई भी रेगुलर एक्शन हो तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आई यूज टू वॉक 10 किलोमीटर लोनली, आई यूज्ड टू वॉक 10 किलोमीटर एवरी डे। किया करता था पास्ट टेंस में है, मैं रोजाना वॉक किया करता था, पास्ट में चला गया। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेक मी टू स्कूल, मैं यूज्ड टू पास्ट में मुझे हमेशा विद्यालय ले जाया करते थे। इसी प्रकार जैसे स्टोरी में भी है कि वो कैप सेलर हमेशा गांव गांव जाया करता था, टोपियां बेचता, ही यूज्ड टू गो विलेज टू विलेज एंड सेल हिज कैप। तो ये है हमारे मॉडल्स। हमने सारे मॉडल्स लिए हैं, सारे मॉडल्स में जितने भी मॉडल्स आपके सामने नहीं है, सबको क्लेरिफाइड किया है, बिल्कुल स्पष्ट किया है, और यही आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो निश्चित रूप से आप अपने कमेंट्स दीजिएगा,
ताकि और ज्यादा ही इससे भी बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू।